फोकस करिएगा। आईटी में हम लोग को टोटल 5 चैप्टर पढ़ना है। आईटी में कितना चैप्टर पढ़ना है हम लोग को? 5। समझ पा रहे हैं? पहला चैप्टर का नाम तो बोर्ड में लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस। टोटल कितना चैप्टर पढ़ना? 5। प्रत्येक चैप्टर से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। प्रत्येक चैप्टर से ठीक से बैठिए, ठीक से बैठिए। अब ये सब हम सिखाएंगे, सुनिए ध्यान से। आईटी में कितना चैप्टर पढ़ना है भाई? 5। पहला क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस। दूसरा हम लोग का क्या है भाई? डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तीसरा हम लोग का चैप्टर है इंटरनेट एंड इट्स एप्लीकेशन। इंटरनेट एंड इट्स एप्लीकेशन। चौथा हम लोग का है सिक्योरिटी एंड इनक्रिप्शन। और 5वां चैप्टर हम लोग का है आईटी एक्ट 2000 एंड साइबर क्राइम्स। 5 चैप्टर है। प्रत्येक चैप्टर से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। माने 5 चैप्टर है, 8 मार्क्स करके क्वेश्चन आएगा, यानी कितना? 40। समझ रहे हैं? टोटल एग्जाम कितना का होगा? 80 मार्क्स का होगा। माने 40 का प्रैक्टिकल, 40 का थ्योरी। 40 प्रैक्टिकल, 40 थ्योरी। 40 जो थ्योरी रहने वाला है ये क्या हम लोग का एमसीक्यू है। और 20 तो आप जानते हैं कि इंटरनल असेसमेंट है। 10 थ्योरी और 10 प्रैक्टिकल के ऊपर। 10 थ्योरी और 10 इंटरनल असेसमेंट तो आपके कॉलेज में होगा, ये जानते हैं। चलिए हम लोग पहला चैप्टर को स्टार्ट करें। पहला चैप्टर हम लोग का है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड, अच्छा, प्रत्येक सब्जेक्ट को पढ़ने के पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव रहता है। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि हम लोग आईटी का पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? आईटी का पढ़ाई हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम किसी भी तरीका का बिजनेस, सब्जेक्ट का ही तो हम लोग का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन इन बिजनेस। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन इन, माने आईटी का इस्तेमाल कहाँ पे होगा भाई? बिजनेस। तो आईटी हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? आईटी हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम किसी भी तरीका का काम करें, किसी भी तरीका का बिजनेस करें या किसी भी तरीका का हम सर्विसेज करें तो उसमें हम आईटी को जोड़ पाएँ। अगर आईटी को जोड़ देंगे ना तो हम लोग का जो बिजनेस है मल्टीप्लाई में ग्रो करेगा, हम लोग का जो सर्विसेज है वो मल्टीप्लाई में ग्रो करेगा। इसलिए हमें आईटी का नॉलेज होना ज़रूरी है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, हमारे नज़र में एक पान गुमटी खोला गया था। पान गुमटी समझते हैं ना, जहाँ पर रिचार्ज, सरफ, साबुन ये सब बिक्री हो रहा था। वो लोग क्या किया? अनपढ़, अंगूठा छाप वो लोग थे। समझ पा रहे? अनपढ़ थे वो लोग। क्या किए कि कंप्यूटर लिए। कंप्यूटर इसलिए लिए कि हम रिचार्ज करेंगे, सीख जाएंगे और रिचार्ज करेंगे। और पहले के ज़माने में क्या होता था कि उतना नेट का सुविधा नहीं था, तो लोग क्या करते थे? गाना भरवाते थे पहले मेमोरी कार्ड में, मूवी भरवाते थे और मूवी देखते थे मोबाइल में। तो वो लोग सोचा कि हम क्या करेंगे, बालक फ़ोन को थोड़ा साइलेंट कर दीजिए। आपको आगे ही बोला गया था साइलेंट कर दीजिए फ़ोन, और ध्यान से सुनिए। वो लोग क्या करते थे भाई कि मेमोरी कार्ड में गाना भरने का काम के लिए वो लोग कंप्यूटर लिए। कंप्यूटर क्या किए? किसी और से जो सीखा था उसे प्रैक्टिस कर करके वो लोग सीख लिए। ऐसे करके वो लोग क्या किए? लोगों का गाना भरना स्टार्ट किए, मोबाइल रिचार्ज करना स्टार्ट किए। आज वो लोग क्या किया? पान गुमटी का जो दुकान था वो पान वगैरह बेचना बंद कर दिया वो लोग। समझ रहे हैं? और सिर्फ वो लोग रिचार्ज करते हैं और मनी ट्रांसफ़र का काम करते हैं। धीरे धीरे वो लोग सीख लिए मनी ट्रांसफ़र समझते हैं ना? पैसा को बैंक अकाउंट में भेजना, पैसा को बैंक अकाउंट में भेजना। और मनी ट्रांसफ़र कर करके वो लोग इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किए कि उनका 40 उन लोगों का ब्रांचेज है। 40 तो ब्रांचेज है। एक अंगूठा छाप व्यक्ति जो पान गुमटी चला रहा था और वो अपने बिजनेस में किसको जोड़ दिया? आईटी को जोड़ दिया। और उसका ब्रांचेज कितना फैल गया भाई? 40 ब्रांचेज है। और उस ब्रांचेज से आज वो लोग, कोलकाता में एक झोपड़ी भी नहीं था वो लोग का रहने का, भाड़े का दुकान था। आज वो लोग फ्लैट वगैरह लेकर के कम्प्लेक्स में रहते हैं। तो समझ लीजिए, एक अंगूठा छाप व्यक्ति सिर्फ कंप्यूटर खरीदा किस लिए? कि हम गाना भरेंगे, मूवी भरेंगे लोगों का मोबाइल में। लेकिन धीरे धीरे कहाँ हो गया? 40 ब्रांचेज चल रहा है। वो लोग ब्रांचेज दिन प्रतिदिन बढ़ा रहे हैं। टाइम नहीं मिलता, 6 स्टाफ काम करता है पैसा कलेक्शन के लिए। समझ पा रहे हैं? तो किसका बात करें हम लोग? आईटी। तो आईटी का पढ़ाई हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि हम कोई भी काम करें उसमें आईटी को जोड़ पाए। अगर आईटी को हम जोड़ देंगे तो हमारा बिजनेस जो होगा मल्टीप्लाई में ग्रो होगा। समझ पा रहे हैं? इसलिए आईटी का होना जरूरी है। जैसे आप लोग क्लासेस कर रहे हैं भाई, वहाँ आईटी का प्रयोग है, पूरा का पूरा आईटी है। सर लोग कहीं और है, क्लास चल रहा है, आपका शेड्यूल बनाया हुआ है, टेस्ट भी चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो वो सारा काम किससे हो रहा है? आईटी से हो रहा है। तो आईटी का आज सारे सेक्टर में इस्तेमाल है। इसलिए कॉमर्स के बच्चे को आईटी का ज्ञान तो होना ही चाहिए ताकि कोई भी अपना काम करे तो उसमें आईटी का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को 4 चांद लगा दे, मल्टीप्लाई में ग्रो करवाएं। पहला चैप्टर हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं। सब्जेक्ट कहाँ पर थे हम लोग? ओवरव्यू समझ चुके हैं। चैप्टर हम लोग पहला स्टार्ट करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस। कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है और इसका बिजनेस में क्या यूजेज है। इसको समझने से पहले हम लोग को समझना जरूरी है कि व्हाट इज डेटा।
डेटा क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। डेटा क्या हम लोग का इनपुट है। इनपुट का मतलब होता है जो हम कंप्यूटर में डालेंगे, जो हम कंप्यूटर में डालेंगे, स्टोर करेंगे, कंप्यूटर में डालेंगे और क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, उसे हम क्या कहते हैं, डेटा। माने डेटा आर रॉ फैक्ट्स, ये सच्चाई को दर्शाता है जो हम डालते हैं, समझ पा रहे हैं, उसको दर्शाता है, उसे हम कहते हैं डेटा। डेटा जो वर्ड है ये प्लुरल फॉर्म है। डेटा जो वर्ड है ये प्लुरल फॉर्म है लैटिन वर्ड का। किसका बोलिए, प्लुरल फॉर्म है। कौन सा फॉर्म हम लोग का, प्लुरल फॉर्म ऑफ द लैटिन वर्ड। प्लुरल फॉर्म ऑफ द कौन सा वर्ड बोलिए, प्लुरल फॉर्म ऑफ द लैटिन वर्ड डेटम। प्लुरल फॉर्म ऑफ द लैटिन वर्ड डेटम। ये लैटिन वर्ड एक डेटम है, उसका ये प्लुरल फॉर्म है डेटा। उसका प्लुरल फॉर्म क्या है, डेटा। डेटा का मतलब होता है टू गिव। डेटा का मतलब क्या होता है, टू गिव। डेटा का मतलब टू गिव। अच्छा, टू गिव का मतलब थोड़ा बताइए। डेटा का मतलब टू गिव, देना। समझ पा रहे बात नहीं? तो कंप्यूटर में भाई जो भी आप गूगल में सर्च करते हैं या कंप्यूटर में सर्च करते हैं, समझ पा रहे हैं, उसमें डेटा पहले क्या किया जाता है, दिया जाता है, डाला जाता है, तब तो रिजल्ट आता है ना, तब रिजल्ट आता है ना। तो डेटा का मतलब होता है टू गिव। डेटा को हम क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। डेटा को हम क्या कहते हैं, डेटा कौन सा भाई, रॉ फैक्ट्स है। कौन सा फैक्ट्स है हम लोग का, रॉ फैक्ट्स है। डेटा का मीनिंग हो भी सकता है और मीनिंग नहीं भी हो सकता है। डेटा का मीनिंग हो सकता है, माने डेटा में है मीनिंग और नॉट में मीनिंग, माने इसका मीनिंग हो भी सकता है और मीनिंग नहीं हो सकता है। समझ में, मे और मे नॉट बी मीनिंगफुल, मे और मे नॉट बी मीनिंगफुल। एग्जाम्पल देंगे तो समझ में आएगा। डेटा का एग्जाम्पल है करेक्टर्स। डेटा का एग्जाम्पल क्या है, करेक्टर्स। या आपका मान लीजिए न्यूमेरिकल फिगर्स। कौन सा फिगर्स, न्यूमेरिकल फिगर समझते हैं, 1 2 3 4 नंबर में, समझ पा रहे, नंबर न्यूमेरिकल फिगर्स हो सकता है, करेक्टर्स हो सकता है। इसे हम लोग क्या कहेंगे भाई, डेटा कहेंगे। आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट है हम लोग का इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जो है ये लैटिन वर्ड इन्फॉर्मेयर से लिया गया था। इंफॉर्मेशन कौन सा वर्ड से लिया गया था, लैटिन वर्ड इन्फॉर्मेयर। बोलिए क्या बोले, लैटिन वर्ड। एक टिक्की में पूछेगा कि डेटा कौन सा, डेटा किसका प्लुरल फॉर्म है, तो हम क्या बताएंगे, लैटिन वर्ड डेटम। लैटिन वर्ड। अब पूछा जाएगा कि भाई इंफॉर्मेशन कौन सा वर्ड से लिया गया था, तो हम क्या बताएंगे, लैटिन वर्ड इन्फॉर्मेयर। लैटिन वर्ड इन्फॉर्मेयर। लैटिन वर्ड हम लोग का है इन्फॉर्मेयर। इन्फॉर्मेयर का मतलब होता है गिव फॉर्म टू। बोले क्या बोले हैं, गिव फॉर्म टू। माने गिव फॉर्म टू का मतलब इंफॉर्मेशन देना, इंफॉर्मेशन देना। गिव फॉर्म टू माने हमारे पास जो भी डेटा है उससे हम क्या निकाल करके देंगे, इंफॉर्मेशन देंगे। इंफॉर्मेशन का हमेशा मीनिंग होता है, इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज मीनिंगफुल। इंफॉर्मेशन का हमेशा क्या होता है, मीनिंग होता है। इंफॉर्मेशन जो भी देता है उसे हम कहते हैं आउटपुट, रिजल्ट बताएगा। इंफॉर्मेशन जो भी देता है उसे हम क्या कहते हैं, आउटपुट। और डेटा में जो भी रहता है उसे हम क्या कहते हैं, इनपुट। डेटा में जो भी रहता है उसे हम क्या कहते हैं, इनपुट। और इंफॉर्मेशन जो भी हमें देता है उसे क्या कहते हैं, आउटपुट। जैसा मान लीजिए हम रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं, आजकल बच्चे लोगों का रिपोर्ट कार्ड स्कूल में कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से ही बनाया जा रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही बनाया जा रहा है। मान लीजिए हम रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं, तो रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं यानी रिपोर्ट कार्ड के लिए हम डेटा को, नंबर को पुट कर रहे हैं, करेक्टर को पुट कर रहे हैं, सब चीज़ पुट किए तो क्या हुआ भाई, डेटा। पुट किए तो क्या हुआ, डेटा। और आप लोग क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन चाहिए आप लोग, जैसे 10 का रिजल्ट आप लोग कैसे देखें, पहले गूगल के जरिए देखें, वेबसाइट पे देखें। 12 का रिजल्ट आप लोग कैसे देखें, वेबसाइट के जरिए देखें। तो वहाँ पे हम क्या मारे, इन्फॉर्मेशन पुट किया, अपना नंबर, आपका रिपोर्ट निकल गया। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है भाई, रिपोर्ट्स देना या आपका फॉर्म्स देना या रिजल्ट देना। क्या देना, रिजल्ट देना। समझ पा रहे हैं, इसे कहते हैं इन्फॉर्मेशन। क्लियर है क्या। तो इन्फॉर्मेशन क्या होता है, आउटपुट होता है। क्या होता है, और इन्फॉर्मेशन का ऑलवेज मीनिंग होता है, इन्फॉर्मेशन का हमेशा। लेकिन डेटा का मीनिंग हो भी सकता है और मीनिंग नहीं भी हो सकता है। थोड़ा डिफरेंस के माध्यम से समझेंगे तो बेटर समझ आएगा कि डेटा और इन्फॉर्मेशन का डिफरेंस क्या है। डेटा और इन्फॉर्मेशन का डिफरेंस क्या है, सुनिएगा ध्यान से। डेटा जो है हमारा कौन सा फैक्ट है भाई, रॉ फैक्ट। डेटा हमारा कौन सा फैक्ट है, रॉ फैक्ट। जैसे आपका रिजल्ट बनाया जा रहा तो उसमें डेटा कोई ना कोई पुट किया होगा। डेटा जैसे मान लीजिए आपका रिजल्ट जो 10 का आप लोग रिजल्ट देखे या 12 का रिजल्ट देखे या सेमेस्टर 1 का आप रिजल्ट देखे, तो वहाँ पे डेटा पहले पुट किया गया। डेटा पुट किया गया यानी सच्चाई को पुट किया, रॉ फैक्ट। और इन्फॉर्मेशन से आपका क्या निकला भाई, इन्फॉर्मेशन से क्या निकला, प्रोसेस डेटा। प्रोसेस डेटा का मतलब होता है जो डेटा डाला गया उसका रिजल्ट आया, जो डेटा डाला गया उसका क्या आया, रिजल्ट। डेटा का मीनिंग हो भी सकता और मीनिंग नहीं हो सकता, लेकिन इन्फॉर्मेशन का मीनिंग
ऑलवेज होगा, माने हमेशा इंफॉर्मेशन का मीनिंग होगा। डेटा में हम जो डालते हैं उसे कहते हैं इनपुट, क्या कहते हैं हम लोग, और इंफॉर्मेशन जो हमें देता है उसे कहते हैं हम लोग आउटपुट। क्लियर है क्या? डेटा कौन सा वर्ड से आया है भाई? डेटा क्या है? प्लूरल फॉर्म है लैटिन वर्ड डेटम का। और इंफॉर्मेशन कौन सा वर्ड से आया है? लैटिन वर्ड इन्फॉर्मियर। टिक्की में सब पूछेगा, याद रहेगा आप लोग को। नेक्स्ट हम लोग का CBIS। CBIS का फुल फॉर्म पूछा जाता है। CBIS का फुल फॉर्म है, नहीं CBIS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं भाई, कुछ भी आप फुल फॉर्म नहीं बोल सकते, नहीं तो कुछ भी मार्क्स मिलने लगेगा। किसका बात करें हम लोग? CBIS। CBIS का फुल फॉर्म है कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। CBIS का फुल फॉर्म है कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। बोले क्या बोले? नाम से पता चल रहा कि कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर माने जो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा वो कौन सा बेस मिलेगा भाई? कंप्यूटर बेस्ड, माने कंप्यूटर के जरिए, कंप्यूटर के, तो कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम का टोटल 5 कंपोनेंट्स होता है। कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम का टोटल 5 क्या होता है? कंपोनेंट्स। पहला क्या? हार्डवेयर। पहला क्या बोलिए? पहले नाम समझते हैं फिर मतलब, पहले नाम फिर मतलब। पहला हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, डेटा प्रोसीजर, डेटा प्रोसीजर और ह्यूमन रिसोर्स। कौन सा बोलिए? ह्यूमन। टोटल कंपोनेंट्स कितना है? 5। टोटल कंपोनेंट्स कितना है? 5। पहला क्या बताइए? हार्डवेयर। दूसरा सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, डेटा प्रोसीजर ह्यूमन रिसोर्स। बोले क्या बोले? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, डेटा प्रोसीजर ह्यूमन रिसोर्स। अच्छा, हार्डवेयर तो आप लोग जानते ही हैं। हार्डवेयर क्या भी? टचेबल डिवाइस होता है। कंप्यूटर का हार्डवेयर क्या होता है? टचेबल डिवाइस। टचेबल डिवाइस क्या होता है भाई? जिसको हम छू सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? हार्डवेयर। इसे क्या कहते हैं? अरे भाई एक से एक हमारे पास टैलेंट है। किसका बात कर रहे हैं? हार्डवेयर। किसका? कुछ लोगों को तार लग रहा है, हार्डवेयर ठीक ही है। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर समझते हैं, कंप्यूटर का प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर का प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। समझ पा रहे? बहुत सारा प्रोग्राम रहता है कंप्यूटर में, जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट आपका प्रेजेंटेशन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है आपका, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। समझ पा रहे? तो ये सारा का सारा क्या हम लोगों का वेरियस कंप्यूटर प्रोग्राम है। वेरियस कंप्यूटर, उसे हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। जैसे बोलते हैं ना कि कोई प्रोग्राम सपोर्ट नहीं करता है या शो नहीं करता है, तो हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर डलवाना पड़ेगा। तो हम लोग फिर सॉफ्टवेयर डलवाते हैं, फिर हम लोग का प्रोग्राम शो करने लगता है। फिर डेटा, डेटा तो अभी अभी समझे हैं कि डेटा क्या भाई? रॉ इनपुट है। डेटा क्या हम लोग का? रॉ इनपुट है, फैक्ट्स है, जो कंप्यूटर प्रोग्राम उसको क्या करता है? यूज करता है। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या करता है? कंप्यूटर यूज करता है और फिर उससे इंफॉर्मेशन देता है। हम जो डेटा डालते हैं उसी डेटा को इस्तेमाल करके कंप्यूटर क्या देता है? इंफॉर्मेशन देता है। समझ रहे? तो पहला क्या? डेटा। कंप्यूटर में जो डालिएगा वही तो डेटा बाहर आएगा। समझ रहे? जो डेटा हम डालेंगे वही तो इंफॉर्मेशन देगा ना। समझ पा रहे? जैसे हम लोग गूगल में कुछ भी सर्च करते हैं तो वहाँ जो डेटा डाला गया रहता है उससे संबंधित वही डेटा आपको शो करता है। जो डेटा नहीं डाला गया रहेगा तो वो डेटा आपको शो नहीं करता है। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? और लोगों को भाई अलाउ किया गया है कि लोग क्या कर सकते हैं, साइलेंट करिए, लोगों को अलाउ किया गया कि लोग क्या कर सकते हैं भाई? डेटा को डाल सकते हैं गूगल में या यूट्यूब में। समझ पा रहे? यूट्यूब में कुछ भी सर्च करते हैं, जो डेटा डाला गया रहता है वही तो शो करता है, नहीं डाला गया रहेगा नहीं शो करेगा। समझे? नेक्स्ट हम लोग का प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब होता है एंटायर कंप्यूटर सिस्टम है उसका आपका भाई पॉलिसीज क्या है, समझ रहे हैं, ऑपरेशन करने का तरीका क्या है, इसे कहते हैं हम लोग प्रोसीजर। क्या कहते हैं बोलिए? माने एंटायर कंप्यूटर सिस्टम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन में आपका कंप्यूटर सिस्टम है तो उसका प्रोसीजर क्या है, किस तरीक़ा से काम करेगा। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग जाते हैं तो क्या होता है कि कंप्यूटर सिस्टम सभी एक दूसरे से लिंक रहते हैं, माने किसी भी कंप्यूटर में बैठ करके आप काम ऑर्गेनाइजेशन का कर सकते हैं क्योंकि सारे एक दूसरे से क्या रहता है, लिंक रहता है। या मान लीजिए हमारा सिस्टम खराब हो गया लेकिन काम करना अर्जेंट है तो हम दूसरा सिस्टम पे भी बैठ करके, बालक सुन रहे हैं, मान लीजिए हमारा सिस्टम खराब हो गया, हम जिस सिस्टम पे काम करते थे वो सिस्टम खराब हो गया तो हमको काम करना अर्जेंट है तो हम दूसरा सिस्टम में बैठ करके काम को कर सकते हैं। तो आपका पॉलिसीज क्या है, प्रोसीजर क्या है आपके ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर सिस्टम का, इसे हम क्या कहेंगे प्रोसीजर। और कंप्यूटर को चलाने के लिए क्या लगेगा, ह्यूमन रिसोर्स। क्या लगेगा बोलिए? बिना ह्यूमन रिसोर्स का कंप्यूटर चलेगा क्या? तो ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, समझ रहे हैं। तो टोटल कंपोनेंट CBIS का कितना है? 5। पहला क्या है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, प्रोसीजर,
और आपका ह्यूमन रिसोर्स। क्लियर है? कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम 4 तरीका का होता है। कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम 4 तरीका का होता है। माने CBIS जो होता है 4 तरीका का टोटल्स होता है। टाइप्स ऑफ CBIS, टाइप्स ऑफ हम लोग का कौन सा बोलिए? CBIS। 4 तरीका का CBIS है। पहला हम लोग का है TPS। TPS पहले नाम फिर मतलब, समझिए, सुनिए ध्यान से। पहला TPS है, दूसरा MIS। पहला TPS, दूसरा हम लोग का MIS, तीसरा DSS, तीसरा हम लोग का है DSS और चौथा हम लोग का जो है आपका ये है EIS। सुनिएगा ध्यान से। CBIS कितना तरीका का है भाई टोटल? CBIS टोटल कितना तरीका का है? 4 तरीका का। कौन कौन? TPS, MIS, DSS, EIS। TPS का फुल फॉर्म होता है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। टिक्की में पूछेगा, फुल फॉर्म पूछेगा। TPS का फुल फॉर्म होता है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। TPS का फुल फॉर्म होता है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। MIS का क्या फुल फॉर्म होता है भाई? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। और DSS का फुल फॉर्म होता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। और EIS का फुल फॉर्म होता है एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन। तो कितना तरीका का CBIS है टोटल? 4 तरीका का है। TPS का फुल फॉर्म बोलिए। TPS का फुल फॉर्म बोलिए, क्या बोलेगा? डेड बॉडी की तरह नहीं रहना, बोलना है। MIS का फुल फॉर्म बोलिए। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। और DSS का फुल फॉर्म डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। और EIS का फुल फॉर्म एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब ये होता क्या, सुनिएगा ध्यान से। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम ज़्यादातर लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। माने इट इज़ यूज्ड बाय मोस्ट पीपल इन द बिजनेस। बिजनेस में ज़्यादातर लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो TPS का इस्तेमाल करते हैं। बिजनेस में ज़्यादातर जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो क्या चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? TPS का, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। बोले क्या बोले? ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का मतलब होता है ट्रांजैक्शन, नाम से तो पता चल रहा है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, जहाँ पे ट्रांजैक्शन का प्रोसेस किया जाएगा। जहाँ पे ट्रांजैक्शन का प्रोसेस, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बनाया गया है वहाँ ज़्यादातर क्या चीज़ होता है? ट्रांजैक्शन होता है। तो ट्रांजैक्शन को तो प्रोसेस करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना होगा। समझ पा रहे? तो ज़्यादातर लोग क्या चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? TPS का। MIS का फुल फॉर्म है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। बालक फोकस करिए, हम दिखाएंगे, फोकस करिए। MIS का फुल फॉर्म है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। बोले क्या बोले? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब होता है कि भाई कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम नेसेसरी इंफॉर्मेशन देता है। जरूरी वाला इंफॉर्मेशन किसको देगा? मैनेजर को देगा। जरूरी वाला, ठीक से बैठे पर, जरूरी वाला इंफॉर्मेशन किसको देगा भाई? मैनेजर को। जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? प्लान कर सकते हैं कि बिजनेस को कैसे रन करना है। बिजनेस को कैसे समझ रहे हैं? बालक अभी ठीक से बैठो, ठीक से सुनिए ध्यान से। किसका बात करें? MIS। किसका बात करें? MIS का फुल फॉर्म क्या है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। नाम से पता चल रहा है कि जरूरत वाला नेसेसरी इंफॉर्मेशन मैनेजर को दिया जाएगा और मैनेजर उस पर क्या कर सकता है? बिजनेस के लिए प्लान कर सकता है कि बिजनेस को कैसे चलाना है। माने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफॉर्मेशन देगा कि कहाँ पे क्या करना है, किस तरीके से प्लान करके बिजनेस को चलाना है। इसे कहते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। बोले क्या बोले? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन आप चला रहे, ऑर्गेनाइजेशन चला रहे, उसमें कोई मान लीजिए प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम को कौन बताएगा? आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बताएगा भाई, मैनेजर थोड़ी बताएगा। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर को बताएगा। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है किसको बताएगा? मैनेजर को बताएगा। समझे? जैसे मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम आया तो कंप्लेन होगा। प्रॉब्लम आएगा तो कंप्लेन, ये कंप्लेन किसके पास आएगा? मैनेजमेंट के पास आएगा, मैनेजमेंट टीम के पास आएगा। मैनेजमेंट टीम किसको बताएगा भाई? मैनेजर को। और उसके हिसाब से प्लान करके उसको ठीक किया जाएगा। इसको कहते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम ये इस्तेमाल करता है मैनेजर। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को इस्तेमाल कौन करता है? मैनेजर इस्तेमाल करता है। और जिसके जरिए वो क्या करेगा? पूरे बिजनेस का मेजर डिसीजन को लेगा, पूरे बिजनेस का डिसीजन को उसके आधार पे लेगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसे कहते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डिसीजन सपोर्ट। नेक्स्ट हम लोग का क्या भाई? EIS, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। बोले क्या बोले? स्पेशल टाइप का अगर हमें क्या लेना है? डिसीजन लेना है, स्पेशल टाइप।
समझ रहे हैं? तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम का। एग्जीक्यूटिव स्पेशल टाइप का मतलब होता है किसी और के साथ, मान लीजिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, किसी और ऑर्गेनाइजेशन को टेक ओवर करेगा, परचेज करेंगे हम लोग, समझ पा रहे हैं? टेक ओवर माने एक्वायर करेंगे, स्पेशल टाइप है। किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है तो ये स्पेशल टाइप का डिसीजन है, तो EIS के जरिए लेंगे। इसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसी को हम कहते हैं स्पेशल टाइप। क्या कहते हैं हम लोग? समझ पा रहे हैं? या मान लीजिए हम लोग को पूरा प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर देना है, पूरा चेंजेज ही कर देना है, तो ये तो स्पेशल बात है ना। पूरा आप चेंज कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को, तो अचानक से डिसीजन लीजिएगा तो दिक्कत है। ये स्पेशल टाइप का डिसीजन है, तो ये कैसे लेंगे हम लोग? EIS के जरिए। कैसे लेंगे हम लोग? EIS का फुल फॉर्म क्या है? एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये समझ क्या रहे? टॉपिक का नाम बताओ, क्या समझ रहे हम लोग? टाइप्स ऑफ CBIS। बोले, क्या बोले? तो CBIS कितना तरीका का भाई? 4 तरीका। कौन कौन? TPS, MIS, DSS, EIS। एक कंपोनेंट्स ऑफ CBIS क्या क्या था? कंपोनेंट्स ऑफ CBIS क्या था? टोटल 5 था। पहला क्या था? हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर, डेटा, प्रोसीजर, ह्यूमन रिसोर्स। ये हम लोग का क्या था भाई? कंपोनेंट्स था। अब हम लोग समझने जा रहे हैं कि IT का बिजनेस में क्या क्या इस्तेमाल है, IT का बिजनेस में क्या क्या इस्तेमाल है, और IT के आने से क्या क्या बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ा, क्या क्या प्रभाव पड़ा, ये हम लोग समझने जा रहे हैं। और किस किस जगह IT का इस्तेमाल होता है, माने एप्लीकेशन ऑफ IT, एप्लीकेशन ऑफ समझ पा रहे हैं? उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा बिजनेस पे। एप्लीकेशन ऑफ IT का मतलब होता है कि IT का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करेंगे। अच्छा, आप लोग खुद सोच करके इसको बता सकते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है, सुनिएगा ध्यान से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। पहला तो हम लोग का बैंकिंग। सबसे पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो जोरदार रूप से इफेक्टिव हुआ वो कहाँ हुआ? बैंकिंग में। समझ पा रहे हैं? पहले तो बैंकिंग भी चलता था ना, हाथ से लिख कर होता था, जो भी माने जैसे पैसा जमा किया तो लिखा जाता था, पैसा कोई उठाया तो खाता में लिखा जाता था, उतना अपडेट नहीं था। लेकिन धीरे धीरे सबसे पहले जो लाया गया वो कहाँ लाया गया भाई? बैंकिंग में लाया गया। आजकल देखिए सारा काम बैंकिंग में जो भी होता है वो सारा का सारा क्या चीज़ से होता है भाई? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। उसी को कहते हैं भाई, उसी को हम कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो हम लोग समझ रहे हैं कि यूजेज एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ पे यूज होगा, और उसका उस पर इम्पैक्ट क्या पड़ा। इम्पैक्ट माने प्रभाव। पहला क्या? बैंकिंग। बैंकिंग में जोरदार रूप से IT का इस्तेमाल किया हम लोग। बैंक बालक घर में टाइम है, 4 महीने से क्लास नहीं चल रहा था, घर में टाइम तो देख लेते एक बार, पता चल जाता। सुनिए, अभी क्यों देख रहे हैं? अभी तो पढ़ा ही रहे ना, चलिए घर में देख लीजिएगा। सुनिए, किसका बात कर हम लोग? फोकस फोकस, अब रहने दीजिए, क्या है फार थोड़ी देगा, रहने दीजिए, अब ध्यान दीजिए। आइए, पहला क्या? बैंकिंग। सुनिए, किसका बात कर रहे हैं हम लोग? बैंकिंग। तो बैंकिंग, अब बैंकिंग का बात कर, ठीक। तो बैंकिंग में IT का जोरदार इस्तेमाल हुआ, समझ पा रहे हैं? और जोरदार इस्तेमाल हुआ तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट हम लोग का ये हुआ कि बैंकिंग में हम लोग का क्या आ गया भाई? मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग आया। कोर बैंकिंग। कोर बैंकिंग का मतलब होता है कि आपका ब्रांच कहीं भी है लेकिन आप इंडिया के किसी भी कोने से उस अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? आपका अकाउंट कहीं भी है लेकिन आप कहीं से भी, जैसे मान लीजिए आपका अकाउंट जो है दिल्ली में, ठीक है, और आप कोलकाता में शिफ्ट हो गए हैं, तो आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं CBS। क्या कहते हैं हम लोग? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, कोर बैंकिंग या कोर बैंकिंग सर्विसेज, CBS। सुनिए ध्यान से, टेली बैंकिंग आ गया, ऑनलाइन बैंकिंग आया। समझ पा रहे हैं? आजकल मोबाइल से तो हम लोग ऑपरेट कर ही पा रहे हैं, अकाउंट को बैलेंस चेक कर पा रहे हैं, डिटेल्स निकाल पा रहे हैं, UPI पेमेंट कर पा रहे हैं, पेमेंट ले पा रहे हैं। समझ पा रहे हैं? तो बैंकिंग में IT का, यस, बैंकिंग में IT का जोरदार इस्तेमाल हुआ है। और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? सामने आपका टूरिज्म। टूरिज्म मैंने समझते हैं ना, टूरिज्म घूमने फिरने वाले सेक्टर में, उसको हम कहते हैं टूरिज्म। टूरिज्म में भी IT का ज़बरदस्त रूप से इस्तेमाल हुआ। रेल का टिकट बुक करने में, आजकल पहले हम लोग प्लेटफॉर्म में जा कर के टिकट बुक करते थे, आजकल घर से ही हो जा रहा। आजकल घर से ही IRCTC के जरिए हो जा रहा है, मोबाइल के जरिए। तो भाई टिकट बुक करने में सुविधा हुआ, जैसे बुकिंग रेल टिकट, रेल टिकट, एयर टिकट, समझ पा रहे? या ऑनलाइन रिजर्वेशन ऑफ होटल्स। होटल्स को भी अगर हमें रिजर्व करना है तो हम ऑनलाइन रिजर्वेशन कर सकते हैं। तो टूरिज्म में भी इसका जोरदार इस्तेमाल हुआ। समझ पा रहे? जैसे आजकल देखिए जो भी टिकट बुकिंग हो रहा है, आजकल बस का भी टिकट जो बुकिंग हो रहा है वो ऑनलाइन ही बुकिंग हो रहा है। समझ पा रहे?
तो जोरदार रूप से इस्तेमाल हुआ कहाँ पे भाई? टूरिज्म। नेक्स्ट हम लोग का एजुकेशन। एजुकेशन में भी आईटी का जोरदार इस्तेमाल हुआ। समझ रहे किसका बात करें? एजुकेशन। किसका बात करें बोलिए? एजुकेशन के जरिए, एजुकेशन में आईटी का जोरदार इस्तेमाल हुआ। इसीलिए भाई एजुकेशन में क्या आ गया? ई लर्निंग। ई लर्निंग का मतलब इंटरनेट के जरिए आप पढ़ाई कर सकते हैं, इसे कहते हैं ई लर्निंग। समझ पा रहे हैं? तो एजुकेशन में भी जोरदार इस्तेमाल हुआ। और कहाँ पे? स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट। स्पोर्ट्स एंड, बताइए स्पोर्ट्स में इस्तेमाल होता है कि नहीं होता है? देखिए पता नहीं चल पाता है कि भाई जो क्रिकेटर है वो आउट हुआ है या नहीं हुआ है, तो फिर कंप्यूटर का सहारा लिया जाता है। थर्ड एम्पायर डिसीजन कैसे देता है? कंप्यूटर के सहारे, कंप्यूटर का सहारा। या मान लीजिए कभी चौका लगता है या छक्का लगता है, तो पता नहीं चल पाता कि चौका लगा है कि छक्का लगा है, तो कैसे इस्तेमाल पता चलता है भाई? कंप्यूटर के जरिए। समझ रहे हैं? उसके जरिए वो लोग डिसीजन दे पाता है। समझ रहे हैं? तो वहाँ पे भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जोरदार इस्तेमाल है। तो स्पोर्ट्स एंड इंटरटेनमेंट। स्पोर्ट्स एंड, अच्छा स्पोर्ट्स एंड इंटरटेनमेंट में क्या इस्तेमाल हुआ? जैसे मूवी टिकट हम लोग ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। हम लोग क्रिकेट देखने जाना है या स्पोर्ट्स हमें देखने जाना है, तो उसका टिकट हम ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। समझ रहे हैं? यस। तो वहाँ पे भी इसका जोरदार इस्तेमाल हुआ, जिससे कहेंगे उसी को मूवी हम बोल दिए हैं ना, उसी को हॉल टिकट कहते हैं। चलिए स्पोर्ट्स एंड इंटरटेनमेंट, बच्चे एक एक लैंग्वेज जानते हैं, दो दो नहीं जानते हैं। चलिए स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट। अच्छा और बताइए और कहाँ पे इसका इस्तेमाल हो सकता है? आईटी का। बैंकिंग हो गया, टूरिज्म हो गया, एजुकेशन हो गया, स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट हो गया। हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है कंप्लीट आपको सेवा देना, कंप्लीट पैकेज देना, कि आपको घुराएंगे भी, रहने का भी व्यवस्था कराएंगे, खाने का भी सुविधा देंगे, माने कंप्लीट गाइड, कंप्लीट आपको गाइड करेंगे। पहले लोग घूमने जाते थे, उनको दिक्कत होता था, उस दिक्कत को कौन सॉल्व किया करके? हॉस्पिटैलिटी। समझ पा रहे हैं? माने कंप्लीट आपको सारा का सारा सुविधा दिया जाएगा, इसे कहते हैं हम लोग हॉस्पिटैलिटी। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? इसके जरिए हम लोग क्या करते हैं? रूम वगैरह बुक कर लेते हैं, जिसे कहते हैं हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी जैसे ओयो वगैरह जो सर्विस लेके आया, और एक तो मेक माई ट्रिप। मेक माई ट्रिप ये लोग जब हाँ तो हॉस्पिटैलिटी का सर्विसेज देता है, उनका ऑब्जेक्टिव ही है हॉस्पिटैलिटी का सर्विसेज देना। समझ पा रहे हो क्या चीज़? ठीक ही है। चलो 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 हॉस्पिटैलिटी, आगे बढ़ते हैं। हो गया। मेरे पास टैलेंट वाले बच्चे आए हैं, बहुत कुछ जानते हैं। आइए ऑफिस ऑटोमेशन, सुनिएगा ध्यान से। ऑफिस ऑटोमेशन का मतलब होता है काम का, ऑफिस का जो काम हो क्या हो जाए? ऑटोमेट मोड में आ जाए, जिससे कहते हैं ऑफिस ऑटोमेशन। क्या कहते हैं हम लोग? ऑफिस ऑटोमेशन। समझ पा रहे हैं? जैसे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, कंप्यूटराइज आपका अकाउंटिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हो गया, अटेंडेंस हो गया। अटेंडेंस में किसी को करने का दरकार नहीं है, जाएगा मान लीजिए आपका स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा, थंब लगाएगा, अटेंडेंस हो जाएगा। पहले तो लिखित होता था ना, उसके लिए अलग से स्टाफ रखते थे। समझ पा रहे हैं? तो सिंपल सा बात है, ऑफिस ऑटोमेशन हो गया कि ऑफिस का बहुत सारा काम खुद हो जाता है। जैसे आजकल देखिए बैंकिंग में भी, बैंक का ब्रांच में जाइए, वहाँ भी बहुत सारा ऑटोमेशन है। जैसे पासबुक खुद से अपडेट कर लेना, पेमेंट खुद से निकाल लेना, पेमेंट खुद से जमा कर देना, क्योंकि वो लोग मशीन लगा दिया है ताकि उन लोगों को खट्टी ना पड़े। समझ रहे हैं? तो मोटा मोटी जब काम अपने से कर ले रहे हैं, इसको कहते हैं ऑफिस ऑटोमेशन। इसको क्या कहते हैं हम लोग? ऑफिस ऑटोमेशन। आईटी के आने से जॉब जाता नहीं है, नए तरीका का जॉब क्रिएट होता है, बट आपको लेने के ऊपर है, क्योंकि इसके आने से जॉब तो जाता है, बट जॉब नया तरीका का क्रिएट भी हो जाता है। समझ रहे हैं? तो अब नया तरीका का सीखना पड़ेगा, यही अंतर। चलिए इंश्योरेंस सेक्टर, ठीक है। इंश्योरेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर में भी इसका इस्तेमाल हुआ। इंश्योरेंस सेक्टर मैंने इंश्योरेंस दो तरीका का होता है भाई, LIC और GIC। LIC और GIC, LIC और GIC, सुनिएगा ध्यान से। ठीक है। जनरल इंश्योरेंस, जैसे अपने संपत्ति का करवाएंगे तो जनरल इंश्योरेंस है, बिजनेस का करवाएंगे तो जनरल इंश्योरेंस है, और अपने लाइफ का कराएंगे तो लाइफ इंश्योरेंस है। तो इंश्योरेंस सेक्टर में भी सुनिएगा ध्यान से, इंश्योरेंस वो भी वाइफ का भी कराएंगे तो LIC। ठीक है। उनको टेंशन हो गया कौन क्या होता है, LIC होता है। ठीक है, वाइफ कोई मशीन नहीं है, ह्यूमन है, LIC होता है। चलो हो गया आउट टॉपिक। इंश्योरेंस सेक्टर, ठीक है। इंश्योरेंस सेक्टर सुन लीजिएगा। हाँ इंश्योरेंस सेक्टर, यस है। सुनिए फोकस। इंश्योरेंस सेक्टर में क्या चीज़, इसका कहाँ पे इस्तेमाल हुआ? जैसे प्रीमियम को ऑनलाइन जमा कर सकते हैं,
प्रीमियम आप खुद से दे सकते हैं। पहले लोग क्या करता था, एजेंट को हम लोग पैसा देते थे, लेकिन एजेंट अपना पर्सनल काम में लगा दिया, ऑफिस में जमा ही नहीं किया, बोलता से भूल गया, समझे। अरे भूला या कुछ भी, लेकिन दिक्कत तो हो रहा है, कस्टमर का कोई तो गलती नहीं है। तो भाई कस्टमर चाहे तो ऑनलाइन पैसा को क्या कर सकता है, जमा कर सकता है, या एजेंट पैसा जमा करेगा तो उसको मैसेज मिलेगा, एजेंट पैसा जमा करेगा तो उसको क्या मिलेगा, मैसेज। और अपने इंश्योरेंस का डिटेल्स चाहे तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम अपने एसेट, जैसे व्हीकल्स, गाड़ी वगैरह होता है, उसका इंश्योरेंस हम लोग कराते हैं, तो गाड़ी का इंश्योरेंस कितना तारीख तक है, कब एक्सपायरी डेट है, कितना तारीख को करवाए थे, चाहे तो आप डिटेल्स निकाल सकते हैं, किसके जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए। तो इंश्योरेंस सेक्टर में भी क्या कह रहे हैं, यस सब चीज़ कर सकते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर का बात चल रहा है, इंश्योरेंस सेक्टर में रहिए। नेक्स्ट हॉस्पिटल्स, आइए। हाँ एक ही है बट चलिए आइए टॉपिक पे आते हैं। हॉस्पिटल्स, बोले क्या बोले सर अभी तो बोलो हॉस्पिटलिटी। हॉस्पिटल्स वो अलग है बाबू, हॉस्पिटलिटी अलग है, हॉस्पिटल्स अलग है। हॉस्पिटल्स में आजकल इस्तेमाल हो रहा है कि बेड है कि नहीं, डॉक्टर्स अवेलेबल है या नहीं है, समझ पा रहे हैं। इनको देखें, नर्स का पता करना है, हाँ सर, नर्स है, चलो देख लो, एक से एक टैलेंट है। चलिए हॉस्पिटल्स, ठीक है। तो बेड के बारे में पता करना है, डॉक्टर के बारे में हमें पता करना है। सुन लीजिए। अच्छा और हॉस्पिटल में क्या इस्तेमाल हो रहा, पेमेंट वगैरह लेन देन सारा क्या चीज़ से हो रहा भाई, हॉस्पिटल के जरिए, समझ रहे हैं। आजकल तो ज़बरदस्त लेवल का भाई आईटी का हॉस्पिटल्स लेवल में इस्तेमाल होने लगा है। जैसे पहले क्या होता था कि जैसे मान लीजिए हम ब्लड टेस्ट दिए, तो ब्लड टेस्ट वाला टेस्ट करके क्या करता था, देता था रिपोर्ट, फिर डॉक्टर देखता था डिले हो रहा कि नहीं हो रहा। आजकल क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए ब्लड टेस्ट के लिए ले गया, तो ब्लड टेस्ट करेगा, तुरंत रिपोर्ट क्या करेगा, जिस डॉक्टर से आप दिखाए हैं उस डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में तुरंत रिपोर्ट को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। आपको रिपोर्ट देखने का दरकार नहीं है, और डॉक्टर के पास कंप्यूटर लगा हुआ है, डॉक्टर कंप्यूटर खोलेगा, रिपोर्ट देखेगा, आपको दवा लिख देगा। समझ, हॉस्पिटल का बात कर रहे हैं। ये नॉर्मल चेम्बर वाला को तो भाई दिक्कत होगा ना, लेकिन हॉस्पिटल में ऐसा सिस्टम किया गया कि हॉस्पिटल में आप दिखा रहे हैं तो टेस्ट वहीं कराना होगा, तो आप टेस्ट कराए तो वहाँ तो डॉक्टर का नाम दिया हुआ है, और जिस डॉक्टर का नाम दिया हुआ है उसका ईमेल वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह सब कुछ वो लोगों को पता है। वो तुरंत क्या करेगा, रिपोर्ट को फॉरवर्ड कर देगा उसके कंप्यूटर में, तो वहाँ रिपोर्ट ले जाने का दरकार नहीं है, रिपोर्ट रिसीव करने का दरकार नहीं है, कंप्यूटर में देखेगा, आपको बता देगा। जैसे अपोलो हॉस्पिटल, डिवाइन हॉस्पिटल, ये सारा हॉस्पिटल जो प्राइवेट जो बड़े लेवल का है, ज़बरदस्त लेवल का आईटी का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इसे कहते हैं लोग हॉस्पिटल्स। आजकल नॉर्मल डॉक्टर भी इस्तेमाल करना चालू कर दिए हैं। ये लोग क्या करते हैं कि दो चार ब्लड टेस्ट, या मान लीजिए हाथ टूट गया तो एक्सरे वाले, ये लोग को सेट करके रखे हैं, आपने नंबर दिए हुए हैं। डॉक्टर के पास जाइएगा तो बोलेगा सर ब्लड टेस्ट कहाँ करवा लें, तो बताता है इस जगह पे करवा लीजिए, तो उस जगह जाइएगा करवाने ना, तो बोल देगा रिपोर्ट आपको लेने का दरकार नहीं है, डॉक्टर के पास चला जाएगा। डॉक्टर के पास आप 2 घंटा बाद डॉक्टर के पास पहुँच जाइएगा, डॉक्टर के पास जाइएगा, उसके मोबाइल में रिपोर्ट है, मोबाइल में क्या भाई, रिपोर्ट। तो सुविधा हुआ कि नहीं हुआ। तो हॉस्पिटल्स के सेक्टर में भी जोरदार इस्तेमाल आईटी का हो रहा है। वेरियस मल्टीमीडिया एप्लीकेशन आ गया, एप्लीकेशन बहुत सारा ना, ऐप के जरिए बहुत सारा आप काम कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। एप्लीकेशन तो इजी, वर्क को इजी करने के लिए बनाया गया है, तो वेरियस मल्टीमीडिया एप्लीकेशन है। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड में भी आईटी का भाई इस्तेमाल है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से जो भी पेमेंट होता है वो आईटी के जरिए होता है, और डेबिट कार्ड से जो भी पेमेंट होता है वो किसके जरिए होता है भाई, आईटी के जरिए। यह इस्तेमाल एटीएम कार्ड वगैरह का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ भी आईटी का है, आईटी से ही तो चल रहा हो। तो यूज ऑफ डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड क्लियर है क्या। जितना लेक्चर किए हम लोग नोट डाउन करते हैं। यस नोट्स हम लोग